योगेंद्र देवकृत ये जो परमांत प्रकाश नाम का ग्रंथ है, और अभी इसमें पिछले 4 दिनों में 82, 83, 84 और आज 85वीं गाथा प्रारंभ हुई। 82, 83, 84 तक यानी पूर्व की 8 गाथाओं में मिथ्या दृष्टि और उसकी परिणति का व्याख्यान आचार्य भगवान ने किया। अपन थोड़ा उसको देख लेते हैं संक्षेप में। उन गाथाओं को मैं मूल ग्रंथ से देख रहा हूँ। गाथा 82 का अन्वयार्थ था कि मैं जवान हूँ, वृद्ध हूँ, रूपवान हूँ, शूरवीर हूँ, पंडित हूँ, सब में श्रेष्ठ हूँ, दिगंबर हूँ, बौद्ध मत का आचार्य हूँ और मैं श्वेतांबर हूँ इत्यादि सब शरीर के भेदों को मूर्ख अपना मानता है, जबकि ये भेद जीव के नहीं है ना। उसका यहाँ भावार्थ में स्पष्टीकरण किया। यहाँ पर यह है कि यानी मिथ्या दृष्टि भ्रांति का सेवन करता हुआ और अपने स्वरूप को नहीं पहचानता होने से अनेक प्रकार से बाह्य वस्तुओं में ममत्व एकत्व करता हुआ अनेक प्रकार से सुख की वृत्ति के लिए इधर उधर परेशान है। इसकी चर्चा यहाँ पर इन गाथाओं में है। कहा कि यहाँ पर यह है कि यद्यपि व्यवहार नय से ये सब तरुण वृद्धादि शरीर के भेद आत्मा के कहे जाते हैं। आत्मा के नाम जीव के। ये जीव बच्चा है, ये जीव तरुण है, ये जीव वृद्ध हो गया, ये जीव है ना। तो वो जो दिगंबर है तो जीव को ही तो दिगंबर कहते हैं, शरीर को तो नहीं कहते। लेकिन शरीर के भेद पर उपचार करके जीव को ही कहते हैं। तो व्यवहार नय से ये सब तरुण वृद्धादि शरीर के भेद आत्मा के कहे जाते हैं, तो भी निश्चय नय से यानी वास्तविकता में वीतराग सहजानंद एक स्वभाव जो परमात्मा उससे भिन्न है। ये सब वृद्ध तरुण आदि अथवा दिगंबर श्वेतांबर बौद्ध मत का आचार्य इत्यादि ये सब भेद जो हैं वह इस वीतराग सहजानंद एक स्वभाव उससे भिन्न है। इसे परमात्मा कहा। ये परमांत प्रकाश की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर्याय पर से 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और द्रव्य स्वभाव को भी परमात्मा कहा। तो एक द्रव्य स्वभाव परमात्मा रूप है और एक पर्याय रूप परमात्मा है। तो ये जीव की आज जो गाथा चली ना 85 नंबर, ये जीव की कहाँ से दशा शुरू हुई, यानी बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और फिर परमात्मपना प्राप्त करता है। तो यहाँ जो लिया परमात्मा द्रव्य लिया, पर्याय नहीं ली, है ना। निश्चय नय से वीतराग सहजानंद एक स्वभाव जो परमात्मा उससे ये सब भेद शरीर के भिन्न हैं। तो ये कहाँ से आए तो वो भी बताया। ये तरुणादि, तरुण वृद्ध बाल अवस्था इत्यादि विभाव पर्याय कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं। या न्याय क्या लेते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुए हैं, है ना। इसमें लिखा ना तरुणादि, मैं बालक हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं दिगंबर हूँ, आचार्य हूँ, बौद्ध मत का आचार्य हूँ, कि श्वेतांबर हूँ, कि सेठ हूँ, कि राजा हूँ। ये सारी विभाव पर्याय, एक तो ये शरीर का संयोग उस पर लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ है जो भाव, उसको यहाँ पॉइंट उसको लेना। यानी मैं राजा हूँ, मैं दिगंबर का आचार्य हूँ, मैं बौद्ध मत का आचार्य हूँ, मैं श्वेतांबर हूँ। ये किस पर लक्ष्य करके कह रहा है? शरीर और साथ के संयोगों पर लक्ष्य करके अपनी परिणति में अपने को भूलकर पर में सावधानी रूप ये विकल्प विकार उत्पन्न करता है कि मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सेठ हूँ।
तो ये दरअसल आया कहाँ से? तो कहा ये विकार आत्मा के यद्यपि की व्यवहार नय से कहे गए, लेकिन ये स्वभाव में से उत्पन्न नहीं हुए। तो यहाँ लिया कि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या निकल करके आएगा? कर्म के उदय से उत्पन्न हुए यानी कि स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुए। मुद्दे की बात ये है। और स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुए तो वे मेरे नहीं हैं, और जब मेरे नहीं हैं तो वे उपादेय नहीं हैं, और वे हैं। क्योंकि जो मेरा है वो रखने योग्य, जो मेरा नहीं वो मेरा है ही नहीं, तो वो है हुआ, उपादेय नहीं है। इसलिए कहा त्यागने योग्य है। तो भी यद्यपि कि यह विकारी भाव, यद्यपि कि ये शरीर की अवस्थाएं, यद्यपि कि उस जाति के रहे संयोग इसके साथ हैं, संयोग रूप है ना, तो भी अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है? तो भी साक्षात उपादेय रूप जो निज शुद्धात्म तत्व में इनको लगाता है, नाम जोड़ता है, यानी है तो स्वयं साक्षात उपादेय रूप शुद्धात्म पदार्थ, शुद्धात्म तत्व, शुद्ध भाव, उसमें योजित करता है, जोड़ता है। किसको? वृद्ध अवस्था, तरुण अवस्था आदि को। तो वह अज्ञानी जीव बड़ाई प्रतिष्ठा, बड़ाई माने प्रशंसा, प्रशंसा प्रतिष्ठा, धन का लाभ इत्यादि विभाव परिणामों के अधीन होकर, देखो ये आया प्रशंसा में, प्रशंसा कोई करता ना शब्दों से, तो वो शब्दों की प्रशंसा तो संयोग में है, लेकिन उस प्रशंसा के मैं को सुनकर, उस संबंधी प्रशंसा के शब्दों को जानकर खुद उसमें विकारी होता है। कैसे होता है? कि हर्ष मानता है, अपनी प्रतिष्ठा बड़ी जाने तो हर्ष मानता है, धन का लाभ माने धन बढ़ता हो तो प्रसन्न होता है, इत्यादि विभाव परिणामों के अधीन होकर परमात्मा की भावना से रहित हुआ मूढ़ आत्मा है। वह इन भावों को जीव के ही भाव मानता है, यद्यपि कि वे शरीर आदि के भेद हैं। आगे 83 गाथा आई, इसमें अपन भावार्थ देखते हैं। देखो और थोड़ी बात आगे बढ़ी। ये माता पिता आदि सब लिख दिया ना, माता पिता आदि सब कुटुंबी जन पर स्वरूप भी हैं एक, और सब स्वार्थ के हैं, दो बात। पर स्वरूप भी है यानी स्वयं स्वरूप नहीं है। अभी हमेशा अर्थ पलट कर निकालना अपन उसमें देखो कि पर स्वरूप भी है यानी स्वयं स्वरूप तो नहीं है, और सब स्वार्थ के हैं, शुद्धात्मा से भिन्न भी हैं, शरीर संबंधी हैं। देखो माता पिता आदि हैं तो सब जीव है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहे, मनुष्य पर्याय रूप, माता पिता स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंबी जन जो कोई भी हैं, वे कौन हैं? स्वस्वरूप के पर स्वरूप हैं और स्वार्थ के हैं। ऐसे तो ये सब जितना कुटुंब खड़ा है, माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब शरीर संबंधी है। आत्मा से क्या रिश्तेदारी इसकी? आत्मा से यदि कोई संबंध हो सकता हो तो एक ही संबंध है कि वे भी चैतन्य पदार्थ हैं और हम भी चैतन्य पदार्थ, उनके चैतन्य द्रव्य की तरफ से और हमारे चैतन्य द्रव्य की तरफ से। लेकिन जो ये मेरे माता है, ये पिता है, ये पुत्र हैं, ये दो पुत्र हैं, ये पुत्र वधू है, ये नाती है, ये पोता है, ये सब शरीर संबंधी जोड़ तोड़ है और सब स्वार्थ के हैं। फिर कहा कि हे रूप
संसारिक नारकादि दुखों के कारण होने से त्याज्य भी है। बोलो साहब। आचार्य परमात्मा और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी क्या कहते हैं? ये सब कुटुंबी जन सांसारिक नारकादि दुखों के कारण, नरक क्यों? यदि हम अपने माता पिता को माता पिता जाने, बोलें, समझें, पुत्र आदि को, कुटुंबियों को अपने कुटुंबी जन जाने, बोलें, ऐसा व्यवहार करें, तो इसमें नारकादि दुख के कारण कैसे हो गए? कि ऐसे हो गए कि वे तो हैं सब स्वार्थ के। पॉइंट 1, सब स्वार्थ के हैं। 1, दूसरे स्वस्वरूप हैं नहीं, वे परस्वरूप हैं। और उनके लिए जो परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं हम, तो परिग्रह का क्या लिखा है फल शास्त्रों में? नरक लिखा है। तो परिग्रह क्यों इकट्ठा करता है? कोई व्यक्ति हो, लोक में ही देखो, कोई व्यक्ति हो, अकेला हो, कोई जिसका कोई सगा संबंधी नहीं, तो उसे कोई परिग्रह इकट्ठा करने की सामान्यतया बात करते हैं। आजकल की बात छोड़ दो, सामान्यतया उसे कुछ चाहिए नहीं। और एक घर में एक पत्नी, फिर पुत्र, माता पिता, ये जो कुटुंब खड़ा हुआ, तो कुटुंब खड़ा हुआ तो निश्चित रूप से वहाँ परिग्रह का कार्यक्रम चालू है। और परिग्रह का, बहुपरिग्रह से नरक का फल लिखा है शास्त्रों में। तो देखो, इसलिए सीधा लिखा यहाँ टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने क्या कहा? हे रूप सांसारिक नारकादि दुखों के कारण होने से त्याज्य भी है, इसलिए वे सब संबंधों के जो तंतु हैं, खास तो अपना, वे तो अपनी अपनी जगह हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ अपना जो सांसारिक जीवों के, कुटुंबियों के जो तंतु है, वो वास्तव में है। तंतु से ही, राग से ही जुड़ते हैं ना, ये राग से ही, माता के पिता के प्रति का राग, पिता के प्रति का राग, पुत्र के प्रति राग, नाती पोतों के प्रति राग, तो वो राग का तंतु त्याज्य है। आया था ना, कौन सा पेज था? 243, 7वां अधिकार, अभी चला 10 लक्षण, बहुत विस्तार से चली ना चर्चा। पर द्रव्य बुरे नहीं हैं, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, राग बुरा है। आया, राग बुरा है। तो राग किससे? उन पर द्रव्यों में किसी में राग, किसी में द्वेष, किसी में राग, किसी में द्वेष, ये जो तंतु है ये है। देखो, उनको जो जीव साक्षात उपादेय रूप, अनाकुलता स्वरूप, पारमार्थिक सुख से अभिन्न, वीतराग परमानंद रूप, एक स्वभाव वाले शुद्धात्म द्रव्य में लगाता है। लगाता माने जोड़ता है। कैसे? कितना इसमें लिया? साक्षात उपादेय रूप, अनाकुलता स्वरूप, पारमार्थिक सुख से अभिन्न, वास्तविक सुख से अभिन्न, वीतराग परमानंद रूप, एक स्वभाव वाले शुद्धात्म द्रव्य में किसको जोड़ता है? कुटुंब को जोड़ता है। अपने को वीतराग परमानंद एक सुख रूप स्वभाव न स्वीकारता हुआ कुटुंब से अपने को, आप तो आत्मा है ना, आप शरीर तो नहीं है। यद्यपि कि शरीर के संयोग में ये अपने आत्मपने के चैतन्य स्वभाव को भूला हुआ है, लेकिन है तो आत्मा ही ना, भले भूला हो। भूला होने पर भी वो शरीर थोड़ी हो गया है। तो उस आत्मा में इनको जोड़ता, लगाता है माने जोड़ता है, अर्थात अपने मानता है। वह मन वचन काय रूप परिणत हुआ। मन वचन काय रूप माने मन से, वचन से और काया से उन कुटुंबियों के, उनके प्रति के
भाव को वर्तता हुआ, विकार रूप भाव से वर्तता हुआ, मन से विकल्पों रूप, वचन से कथनी रूप और काया से चेष्टा रूप उसमें ही प्रवृत्त होता है और अपने आत्मद्रव्य की भावना से शून्य रहता है। ये मूढ़ात्मा है ऐसा जानो, अर्थात अतीन्द्रिय सुख रूप आत्मा में पर वस्तु का क्या प्रयोजन है। जो पर वस्तु को अपना मानता है, जब प्रयोजन है नहीं उसे अपना मानता है, सो मूर्ख है। आ गया ना। कैसे करके ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, आपका जिस कोच में रिजर्वेशन है, आपका प्रयोजन उस कोच से है, उस कोच की उन सीटों से है जो भी आपकी हों, 2 4 1, उससे है। इसके अलावा दूसरे कोच में जाके कहे ये साफ़ नहीं है, ये साफ़ है, ये गंदा है, ये तो उसे क्या कहेंगे, तुम्हारा कौन सा है भाई साहब, तो मेरा तो फलाना है। तो तुम वहाँ जाओ और वहीं अपनी साफ सफाई गंदगी जो कुछ भी दिख रही है वहाँ जा कर के तुम अपनी बात करो। तो ये जो परवस्तुएं हैं, कौन, कुटुंब, कुटुंब को लिया ना, या माता पिता कुटुंब, तो वो उससे वे यद्यपि परवस्तु हैं और उन्हें अपना मानता है, तो इसे मूर्ख कहा। क्योंकि उससे तेरा क्या प्रयोजन। इतनी चर्चा तो ये आई 82-83 में और 84 भी कल चालू हुई होगी, तो आज चलिए उसका थोड़ा चला था आज भाग। इसका भी भावार्थ देखते हैं। देखो भावार्थ से ही बात आई। मिथ्या दृष्टि जीव, आज चला था ना 65 नंबर प्रवचन। मिथ्या दृष्टि जीव वीत राग निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न परमानंद परम समरसी भाव रूप सुख। देखो सुख की व्याख्या, ये मिथ्या दृष्टि जीव लिखा है ना, इसको यहाँ कॉमा लगा के इसको अभी छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो। वीत राग निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न परमानंद परम समरसी भाव रूप सुख। सुख की व्याख्या, सुख कहते किसे हैं, जो वीत राग निर्विकल्प परम समाधि से उपजे, वो उसकी उत्पत्ति ही निर्विकल्प वीतराग भाव रूप ही होए, यानी वीतराग निर्विकल्प भाव में ही आनंद उत्पन्न होता है। सुख की व्याख्या, सुख माने क्या, कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि से जो उपजे उसका नाम सुख। और कैसा है वो, परम आनंद रूप है और परम समरसी भाव रूप है। उसमें समता है, शांति है और आनंद है। जहाँ आकुलता का अंश भी हो उसका नाम सुख नहीं है। भले मानते रहो कल्पना में, लेकिन जहाँ आकुलता है या जिसके तुरंत वो आकुलता है और उसके बाद आकुलता है, वो सब दुख रूप भाव है। तो देखो परम समरसी भाव रूप सुख से परान्मुख हुआ है कौन, मिथ्या दृष्टि। बस ये आखिरी गाथा है मिथ्या दृष्टि की। जो 8 गाथाएं आई उनकी परिणति कैसे कैसे करके है, उसकी अंतिम गाथा है ये 84। तो कहा कि वो परान्मुख है किससे, सुख से। बहुत गंभीर बात कही इस 84 गाथा में कि अपना स्वभाव, अपना आत्मा सुख का सरोवर सुख से भरा पड़ा है, तो भी उसमें से सुख आएगा ऐसा विश्वास नहीं है। तो उससे तो परान्मुख रहता है, उससे दूर रहता है, उससे विपरीत दौड़ता है। काय के लिए, सुख के लिए। यानी कि वो जो जंगल में सरोवर भी होते हैं अपने आप बने हुए प्राकृतिक, और वहाँ बहुत प्रकार के प्राणी भी होते त्रियंच। तो प्यास लगती है तो वे सरोवर की ओर चलते हैं। प्यास लगती है
तो स्वयं सरोवर की ओर चलते हैं। लेकिन कोई को प्यास लगी हो और सरोवर से उल्टा जा रहा हो, जंगल में घने जंगलों में, उनमें कंकड़ों में, पत्थरों में, तो क्या कहेंगे कि ये तो गलत हो रहा है, सही है क्या वो? यानी त्रियंच उसमें सामान्य समझो संगीपना है, तो फिर वो दौड़ता तो है लेकिन मनुष्य तो नहीं है, लेकिन सरोवर की तरफ चलता है। जब प्यासा होता है तो सरोवर की तरफ चलता है। सरोवर से उल्टा चले तो अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ ये सुख का सरोवर भरा पड़ा है और सुख के लिए बाहर चलता है। कौन? ये मनुष्य। मनुष्य समझदार प्राणी। देखो वो बात इसमें कही गई है, परम समरसी भाव रूप सुख उससे परान्मुख हुआ। निश्चय कर माने वास्तव में जो महादुख रूप विषय हैं उनको सुख के कारण समझ करके सेवन करता है, सो इनमें सुख नहीं है। अनादि का अज्ञान क्या करा रहा है इससे? अनादि से है ना अज्ञान। अगली गाथा बहुत जोरदार है। अनादि से अज्ञान इसको क्या करा रहा है कि अज्ञान इसको उस सरोवर से उल्टा दौड़ा रहा है। जो स्वयं सुख स्वरूप है, अभी सुख की व्याख्या आ गई ना, देखो सुख की व्याख्या, वीतराग निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न होता है जो भाव उसको सुख कहते हैं। यानी राग देश रूप भाव में जो उत्पन्न होता है उसे दुख कहते हैं। अपने आप व्याख्या निकल के आती कि नहीं? जो राग द्वेष रूप परिणाम उस रूपता से, विकल्प रूपता से जो भाव खड़ा होता है उसका नाम दुख है। तो सुख का क्या व्याख्या, सुख की क्या व्याख्या करते हैं आचार्य भगवान कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि रूप जो भाव है उससे जो उत्पन्न हुए उसका नाम सुख है। कैसा होता है कि परम समरसी भाव रूप, शांति रूप और आनंद रूप, वो जो समता रूप ऐसा भाव। अब चाहिए इसको सुख, और सुख का सरोवर यहाँ लहरा रहा है और ये विषयों में सुख ढूंढने जाता है। अब वहाँ क्या होता है कि एक विषय में लक्ष्य करता, सेवन करता, मानो उसका लक्ष्य करता है, तो उसका लक्ष्य करता है और सुख मिलता नहीं है। सुख मिल जाए तो टिक जाए, पर मिलता नहीं है तो दूसरे विषय को लक्ष्य करता है, फिर तीसरे विषय को लक्ष्य करता है। ऐसा अनादि से यह विषयों में सुख मान करके भ्रमणा में चला आया है। जीता रहा माने मर तो सकता नहीं है, अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट है, तो उसी में दौड़ता रहा। एक विषय को छोड़कर दूसरे में, दूसरे को छोड़कर तीसरे में, यदि सुख मिल जाता तो टिक जाता। अब है ही नहीं तो मिले कहाँ से? और कहाँ है कि जहाँ है वहाँ जाता नहीं। तो फिर कौन जाता है वहाँ कि जिसकी काल लब्धि पक गई है, जिसकी भली भवितव्यता सामने आ रही है, वह जीव अपने इस भ्रांति के विषयों में से सुख प्राप्त होगा, बाहर में से सुख मिलेगा। ऐसी जो इसकी अनादिकालीन राग में एकत्व रूप भ्रांति है, वो भ्रांति को तोड़ता है कौन कि जिसकी काल लब्धि पक रही है और भवितव्यता जग रही है, वह इस प्रकार से अपने इस अनादिकालीन भ्रमणा को, पर में सावधानी रूपी मोह के भाव को और भ्रांति की उग्रता को
धीरे धीरे कम करता हुआ जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को प्राप्त करने लायक हो जाता है। ये 85 नंबर गाथा है। अभी अपन वहीं शुरू करते हैं। देखो मूल ग्रंथ, वो जो अपना प्रवचन ग्रंथ है उसी में आते हैं। पेज 77 गाथा सूत्र पढ़ेंगे। कालो लहे विण जोया, जिम जिम मोह गले, तिम तिम दंसण लहय जियो, णिय में अपुमुणे। काल लब्धि पा करके ज्यों ज्यों मोह गले त्यों त्यों होता, सम्यक दर्शन प्राप्त जीव को अपने को माने आत्मा। वैसे पढ़ के ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सम्यक प्राप्त होता है। देखो दोबारा पढ़ते हैं हरि गीत। काल लब्धि पा करके ज्यों ज्यों मोह गले त्यों त्यों होता, सम्यक दर्शन प्राप्त जीव को अपने को माने आत्मा। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं, कहना ये है कि जब काल लब्धि आ गई हो, आ रही हो। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य ने जो कलश टीका में कलश लिया है उसमें पांडे राजमल जी साहब ने कहा, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र जिसका संसार शेष रह गया हो तो उसको नियम से इस प्रकार से उसकी भवितव्यता आ गई ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन तो उत्कृष्ट गिनना, उत्कृष्ट। तो जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है इस संसार में, उसकी काल लब्धि आ गई है, ऐसे समझना। तो अब जिसकी काल लब्धि आ गई यानी जिसकी भवितव्यता में मुक्ति की प्राप्ति और अतीन्द्रिय आनंद का सादी अनंत भाव आने ही वाला हो, वो निगोद में रहा जीव, वो भी धीरे धीरे क्रमशः उस उत्तरोत्तर वृद्धि को पाता हुआ कैसे इस आत्मा को प्राप्त कर लेता है, वो इस गाथा में कहना है। देखो पहले उत्थानी का देखते। इस प्रकार 3 तरह की आत्मा को कहने वाले पहले महाअधिकार में 3 तरह की आत्मा कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये आत्मा की पर्याय के प्रकार जानना, आत्मा के नहीं। आत्मा एक परमात्म स्वरूप है, निगोद में रहे सो परमात्म स्वरूप, यहाँ बैठा है सो परमात्म स्वरूप, और वहाँ विराजते हैं सो परमात्म स्वरूप। तो द्रव्य स्वरूपता से सब जीव परमात्मा, और पर्याय की प्रकारता में 3 भेद आए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले महाअधिकार में जीव मिच्छन्ते इत्यादि 8 दोहों में से, पीछे 8 दोहे हो गए ना 84 तक, मिथ्या दृष्टि की परिणति का व्याख्यान समाप्त किया। इसके आगे सम्यक दृष्टि की भावना के व्याख्यान की मुख्यता से, अब देखो यहाँ भावना क्या की, सम्यक दृष्टि की भावना के व्याख्यान, यानी सम्यक दृष्टि रूप परिणमित होकर के स्वरूप के आनंद का प्राप्त करने वाला, उसकी व्याख्यान की मुख्यता से यहाँ 8 दोहा सूत्र कहेंगे। अब पलटेंगे बात को। हाँ, मिथ्या दृष्टि की जो परिणति बताई थी उधर से पलटकर सम्यक दृष्टि किस प्रकार अपने को अनुभवते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो चर्चा इन गाथाओं में आएगी। अभी अन्वयार्थ देखो। हे योगी कालम लब्धवा, काल पाकर के, यथा यथा जैसा जैसा मोह गलती, मोह गलता है, कम होता जाता है।
देखो, मिथ्यात्व गलता है का अर्थ ऐसे समझना, मिथ्यात्व गलता है कि इसको जो अनादि से पर में एकत्व पने की भ्रांति, पर में सावधानी का भाव, वो धीरे धीरे मंदा पड़ता है। मिथ्यात्व ऐसे धीरे धीरे जैसे कपड़े पर दाग है सो साफ होता जाएगा, ऐसे नहीं कहना है। यहाँ क्या कहना है कि मिथ्यात्व इसका मंदा पड़ता है, ढीला पड़ता है। यदि ढीला ही नहीं पड़े तो निगोद से ना निकले, क्योंकि निगोद में रहा हुआ है, किसमें, गोमट सारजी में आता है ना, भाव कलंक की प्रचुरता से ये जीव निगोद में, भाव कलंक पहुरा। भाव कलंक माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की प्रचुरता से रहा है। अब अपन को अर्थ निकालना है इसमें से कि जैसे इसका मिथ्यात्व मंदा बढ़ता है तो ये निगोद में से निकलता है। निगोद में रहता है क्यों? कि भाव कलंक की प्रचुरता से। तो निकला कैसे? कि भाव कलंक के मंद पड़ जाने से। भाव कलंक माने क्या? मोह। मोह की व्याख्या दो प्रकार जानना, स्वरूप की भ्रांति और पर में सावधानी। तो पर में सावधानी का भाव और स्वरूप की भ्रांति का भाव मंदा पड़ता है, अभी कुछ समझ में नहीं आया है उसके, लेकिन वह स्वतः मंद होता है। ऐसा ही है, क्योंकि उसकी काल अवधि जब पकने लगती है तो ऐसा ही होता है। बस ये अपने को ये नहीं लेना कि निगोद से निकलकर वापस निगोद में जाता है, हम उनकी बात कर ही नहीं रहे। हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो निगोद से निकलकर और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हुए इस शुद्धात्म तत्व को उपदेश करने वाले जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को प्राप्त करते हैं और आत्मा के स्वरूप को जानकर उसका आश्रय लेते हैं और आश्रय की पूर्णता द्वारा पूर्ण भाव को प्राप्त करते हैं। वहाँ तक लेना है, यद्यपि यहाँ अभी सम्यक दर्शन तक की बात है। गाथा में, गाथा गंभीर है, ये गाथा गंभीर है। देखो, काल पाकर जैसे जैसे मोह गलता है कम होता जाता है। मोह गलता माने मिथ्यात्व धीरे धीरे छूटने लग गया, ऐसे नहीं। थोड़ा यहाँ पॉइंट है, टेक्निकल समझना। मिथ्यात्व मंद पड़ता है का अर्थ होता है कि वो दर्शन मोह का वहाँ ढीला पड़ता है, उससे भी हमें क्या लेना देना। उसे तो 6 बार उपसमित 6 और 6 उपसम उसका जो होना होगा सो होगा, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमारे तो ये जीव की जब परिणति में पर में सावधानी का भाव मंदा पड़ता है, उससे कहते मिथ्यात्व गलता है। एकदम बात को बराबर समझना। देखो, यथा जैसा जैसा मोह गलता है कम होता जाता है, तैसा तैसा यह जीव सम्यक दर्शन को पाता है। देखो लिखा है ऐसा, जैसे जैसे मिथ्यात्व गलता है वैसे वैसे सम्यक दर्शन आने लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने का वैसे वैसे अधिकारी होता है, ये कहना है। हाँ, बराबर समझना है बात को। यशवंत भाई, देखो मुकेश भाई क्या कहते हैं, बहुत गजब की बात है। जैसे काल पाकर, काल लब्धि के ऊपर ये पहले यहाँ से बात शुरू करी योगेंद्र देव ने। काल पाकर, दरअसल में काल लब्धि आई है तो इसको उत्तरोत्तर ये सब संयोग बनते हैं, फिर ये पुरुषार्थ के लायक तो तब हुआ है। कहते हैं ना, काल लब्धि से प्राप्ति है कि पुरुषार्थ से, बहुत इस तरह की बातें चलती हैं। अरे जिसके पुरुषार्थ जगना है उसकी काल लब्धि आई जाती है, और जिसकी काल लब्धि आई है उसके पुरुषार्थ जगता ही है। अभी तो निकला है, अभी तो पीहर से मायके से आएगा। देखो अभी इसका भावार्थ पढ़ते हैं पहले यहाँ तक। ये अर्थ इसलिए देख रहे हैं कि इसमें भाषा ऐसी आई है
कि ज्यों ज्यों मोह गलता है त्यों तो सम्यक दर्शन आता है। तो ऐसे मोह गलता जा रहा है, सम्यक दर्शन आता जा रहा है, ये नहीं। सम्यक दर्शन वास्तव में समयांतर की परिणति है। अनादि अज्ञान टल करके और ज्ञान स्वभाव की प्रतीति हुई है, स्वरूप का संचेतन हुआ है, उसका नाम सम्यक दर्शन। धीरे धीरे का अर्थ क्या कि धीरे धीरे ज्यों ज्यों इसका मिथ्यात्व नाम पर में सावधानी की का भाव, उसमें भ्रांति की उग्रता ज्यों ज्यों ढीली पड़ती है त्यों त्यों यह सम्यक के प्राप्ति का अधिकारी होता आता है, ये कहना है। और फिर क्या होता है? नियमेन आत्मानम मनुते, नियम से निश्चय से अपने स्वरूप को मनुते नाम जानता है। देखो अब इसका भावार्थ देखो, बहुत गजब का है। एक इंद्रिय से विकलत्रय, कहाँ से शुरू करी बात? मायके से, पीहर से। एक इंद्रिय से विकलत्रय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय होना दुर्लभ है। और विकलत्रय से पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय से सैनी पर्याप्त, और फिर उसमें मनुष्य होना कठिन है। अब जरा आप और हम यहाँ बैठे हैं ना, तो कहाँ से आए हैं और कैसे कैसे करके यहाँ पर इतने सब बैठ गए हैं आकर। ये अब काल लब्धि मत देखो, काल लब्धि ने तो बिठा दिया यहाँ पर। अब काम पुरुषार्थ का है भाई साहब। हाँ, अब यहाँ आकर के हिसाब लगाते हैं, अब काल लब्धि होएगी तब हो जाएगा। काल लब्धि की तरफ से जो होना था वो हो गया है, अब पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अब यहाँ इस डोल ड्रम में, इस भ्रांति में, इस तरह के द्वैमार्गी भावों में मत उलझो। काल लब्धि आएगी तो पुरुषार्थ हो जाएगा। पुरुषार्थ क्या कर लेगा जब तक काल लब्धि नहीं होगी? अरे काल लब्धि ने तो तुम्हें यहाँ लाके बिठाल दिया। यहाँ अपन जिन्हें परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, उनकी वाणी अपने हाथ में सामने, अक्षर अपने आँखों के सामने है, अंदर में समझने की जिज्ञासा है। और क्या चाहते हो अब आप? अब अपना पुरुषार्थ जगाओ। तो कैसे जगता है? कि रुचि से, रुचि से जगता है, और कोई रास्ता नहीं। देखो विकलत्रय से पंचेंद्री, पंचेंद्री में एक एक क्रम देख लेना, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, उसमें समझ लेना स्वयं से। एक इंद्री से शुरू करी बात, एक इंद्री से वो सब छेड़ाला में आ गई है बात। दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, तो यहाँ तक। फिर विकलत्रय से पंचेंद्री, पंचेंद्री में संगीपना पर्याप्त, और उसमें मनुष्यपना, ये कठिन। अभी और सुनो, मनुष्य तो पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, काले पीले सब तरह के। रंग से बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे। मनुष्य में भी आर्य क्षेत्र, और उसमें उत्तम कुल, और फिर शुद्धात्मा का उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन है। ले अब अपने को, अपन कहाँ बैठे हैं? शुद्धात्मा के उपदेश अपने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। अरे जैन कुल पाकर के भी शुद्धात्मा का उपदेश उत्तम कुल पाके भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें मिल रहा है। देख लो जरा आजू बाजू दौड़ लगा के, सब पता लग जाएगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, आस पड़ोस में ही दिखता है ना शुद्धात्मा का उपदेश। अब जरा उल्टे चल सकते हैं क्या मुकेश भाई? आप कहो तो उल्टे चल के देख लो, कहाँ से आया ये शुद्धात्मा का। उल्टे चलने में क्या, थोड़ी इसकी महिमा आ जाएगी जहाँ अपन आकर के बैठ गए हैं। शुद्धात्मा का उपदेश मिल रहा है,
उत्तम कुल में आए हैं, आर्य क्षेत्र में जन्म हुआ है, ये मनुष्यपना पाया है और मनुष्यपना पाया है, असंगीपना से भी बच के आ गए, मतलब या असंगीपना भी नहीं है अभी, और ये एक इंद्री से निकल करके आया है। एक इंद्री जानते हो, ये मैंने हाथ ऐसा किया, अनंत जीव, इस इतने से में अनंत जीव भरे पड़े, अनंत, उस राशि में से निकलकर यहाँ तक आना। ये यहाँ पर ये वाली बात कहना है, काल लब्धि पाकर के ज्यों ज्यों मोह गले त्यों त्यों होता। सम्यक्त प्राप्ति के अब हम अधिकारी हो गए हैं, सम्यक्त प्राप्ति का हमको पूर्ण अवसर आ गया है, जो पंडित टोडरमल जी ने कहा है, सर्व अवसर आ गए। देखो, और किसी तरह अब अभी देखो यहाँ तक आ गया, अभी भी एक बात बड़ी इसमें समझो कोई दुर्लभ ही होती है, ऐसे करके बात कही, जरा सुनना इसको। यहाँ तक आकर बैठ गए शुद्धात्मा के उपदेश को सुनने तक, ठीक है महावीर भाई साहब, देखना बहुत गजब की बात है। और फिर किसी तरह काकतालीय न्याय से काल लब्धि को पाकर सब दुर्लभ सामग्री मिलने पर भी, ये जो ऊपर जितना दुर्लभपना कहा ना, ये काल लब्धि से मिल गया, फिर अभी भी क्या कहा, काकतालीय न्याय से जैन शास्त्रोक्त मार्ग से, यानी जैन शास्त्र में कहे गए मार्ग से ही मिथ्यात्वादि दूर होते हैं और आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। यहाँ तक बात है। काकतालीय अभी सुनने मिल गया, जिज्ञासा भी हुई, अभी भी काकतालीय रख दिया है। काकतालीय का इसमें जो अर्थ किया वो सुना रहा हूँ मैं, आप लोग जानते हो, वो भी एक अर्थ व्याख्या है, वो मुझे याद नहीं आ रही अभी। इसमें जो आई है कि कौवा बैठे डाली पर, तो डाली कौवे के भार से टूट नहीं सकती, कौवे में इतना वजन नहीं होता कि वो डाली टूट जाए, लेकिन डाली टूटने को होए और कौवा आके बैठ जाए, डाली टूटने को ही है स्वतः ही, और उसी पर कौवा उस समय आकर बैठ जाए और डाली गिर पड़े, ये लिया यहाँ पर। तो ऐसी कोई अनहोनी सी व्यवस्था एक दूसरे में बन जाए, उसे काकतालीय न्याय कहते। संक्षेप में बात इसका अर्थ ऐसा है। तब जाकर इसको जिन शास्त्रों में जो आत्मा का सच्चा स्वरूप कहा है, वैसा इसको उपादेय भाषित हो जाता है और वो उसे उपादेय करके सम्यक्त की प्राप्ति करता है। ये वाली बात कह रहा है। ज्यों त्यों त्यों का अर्थ समझना पड़ेगा। देखो, और अभी लिया, जैसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति होते हुए जैसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है, वैसा शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप सम्यक्त होता है। ये रुचि रूप सम्यक्त अलग होता है और संचेतन रूप अलग होता है, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ रुचि रूपता की उग्रता होती जाती है, तो उसमें सम्यक्त का पुरुषार्थ स्वयं जाग करके स्वरूप संचेतन होकर आत्मा की प्रतीति होती है। ये वाली बात कहना है, सब बराबर समझना पड़ेगा, नहीं तो वो लगेगा ऐसा पढ़ने में। हाँ, वो एक इसलिए याद आ गया मुझे, वो एक भजन आया था ना, धीरे धीरे वाला कोई भजन था, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, वो एक भजन था ना। तो ये सम्यक्त प्राप्त होता है धीरे धीरे नहीं, पर ये वहाँ निगोद से निकलकर कोई यहाँ तक पहुँचना बड़ी कोई दुर्लभता की बात है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है, ये वाली बात है, मूल बात है। और फिर उसमें भी
यहाँ तक आ गए तो कोई आपको गारंटी नहीं है, वो तो आपके भाग्य से जैसे कौआ बैठा और डाली टूटी, ऐसा कोई हो जाए और रुचि की उग्रता चल जाए अंदर में, रुचि की उग्रता चल जाए तो पुरुषार्थ स्वरूप की तरफ ढल करके स्वरूप संचेतन होता है, स्वरूप की प्रतीति होती है। ये वाली बात, ये बात है, ऐसे समझो इस बात को। देखो जैसे जैसे मोह क्षीण होता जाता है, मोह क्षीण होता जाता, अब देखो वो दर्शन मोह क्षीण हुए तब तो कुछ काम चले, अरे उसकी बात नहीं कर रहे, तुम्हारी भ्रांति का भाव जैसे जैसे मद्दा बढ़ता है, पर में सावधानी जितनी ढीली हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा और कर्म को जुदे जुदे जानता है। कर्म में कितने कर्म ले लेंगे यहाँ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, तीनों सबको। शुद्ध आत्मा से रागादि विकार को, सीधी बात करते हैं, शुद्ध आत्मा और रागादि को जुदा जुदा जानता है। कौन? ऊपर से मिलाओ, जिसको रुचि हुई है, तो रुचि और शुद्ध आत्मा की उपादेयता यानी शुद्ध आत्मा की रुचि, रुचि ज्यों ज्यों उग्र होती जाती है त्यों त्यों उसकी उग्रता में मोह ढीला होता जाता है। स्वरूप की रुचि की ज्यों ज्यों उग्रता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मोह ढीला होता जाता है, और रुचि की उग्रता में वो वीर्य, रुचि अनुयायी वीर्य, तो वीर्य क्या काम करता है कि पुरुषार्थ का परिणमन, तो वह पुरुषार्थ स्वरूप की तरफ ढल जाता है, और शुद्ध आत्मा और रागादि विकार भिन्न भिन्न भासित होते हैं, और रागादि विकार से भिन्न ये आनंद स्वरूप आत्मा का संचेतन होता है, और वहाँ आप रूपता की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन का उदय होता है। ये वाली बात है। जिस शुद्धात्मा की रुचि रूप परिणाम से ये जीव निश्चय सम्यक दृष्टि होता है, वही उपादेय है, ये तात्पर्य हुआ। एक थोड़ा सा गुरुदेव ने आज लिया था, बस वो अपन देखते हैं। देखो फिर आगे कल चलेगा, उसमें और भी बहुत चर्चा आएगी। 79 नंबर पेज है। देखो, सम्यक दर्शन में आत्मा की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन में आत्मा की प्राप्ति होती है, यानी जब उपयोग की दशा अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के उसको संचेतती हुई, वहाँ श्रद्धा अपने को आत्मा रूप, शुद्धात्मा रूप स्वीकार करती हुई जब खड़ी होती है, वहाँ सम्यक दर्शन होता है। धीरे धीरे का अर्थ बराबर समझना है। सम्यक अर्थात सत्य दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है, नोट किया जाए। चौथे गुण स्थान में सम्यक अर्थात सत्य दर्शन, अर्थात भगवान पूर्णानंद सत्य स्वरूप प्रभु, पूर्ण सत्य स्वरूप की दृष्टि होना और उसमें आनंद का वेदन आना, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। पहले तो ये समझ लो बात, सम्यक दृष्टि क्या होता है। हाँ, कि भगवान पूर्णानंद सत्य स्वरूप प्रभु, पूर्ण सत्य स्वरूप की दृष्टि होना और उसमें आनंद का वेदन आना, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, ये बात पक्की समझ में आ गई कि इस पूर्णानंद स्वरूप अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन जो उपयोग की दशा ले और उसको संचेतन नाम उसका स्वाद लेती हुई जो उपयोग की दशा, उसमें श्रद्धा आत्म अपने को आप रूप, आत्मा रूप वहाँ पर प्रतीति रूप परिणमित होती है, वहाँ उसका नाम सम्यक दर्शन है। एक बात, ये चौथे गुण स्थान की भूमिका या इसी को चौथा गुण स्थान कहते हैं। अब देखो, यहाँ गाथा 85 परमात्म प्रकाश यहाँ यह कहते हैं, जैसे जैसे दर्शन मोह गलता है वैसे वैसे सम्यक दर्शन को पाता है ना। मोह गलता है का अर्थ समझ गए? अभी अपन ने बहुत चर्चा कर ली उस पर
कि वो यदि इसका मिथ्यात्व मंद ना पड़े तो ये निगोद से ना निकले, बात तो वहां से देखना है। यहां तक आया है मिथ्यात्व मंद हुआ है। मिथ्यात्व मंद हुआ है माने वो दर्शन मोह कर्म की बात कर रहे हैं, दर्शन मोहिनी की नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसका लिखा पढ़ी उसकी चल रही है अपने। हम तो यहाँ पर में सावधानी जो थी उसमें ढीलापन आया है। भ्रांति जो स्वरूप के संबंध में अनादि की भ्रांति रही वो ढीली पड़ गई है, उस भ्रांति की उग्रता में कमी आई है। इसका नाम है मोह का गलना। जीव का पुरुषार्थ अभी कहाँ से आएगा, अभी नहीं है। मिथ्या तो गलता जाता, तब देखो यदि जीव के पुरुषार्थ को लेके चलो तो मिथ्यात्व वो भाव कलंक की प्रचुरता से निगोद में रहता है। तो उल्टा अर्थ करो इसका, भाव कलंक मंद होता है तब ये निगोद से निकलता है। अब वहाँ कौन सा पुरुषार्थ करे ये बताओ, नहीं करता। वहाँ सहज ही इसके परिणामों की तारतम्यता में ऐसा भाव बन जाता है कि ये भ्रांति की उग्रता में थोड़ी कमी आती है, ढिलास आती है तो निकल आता है। और बाकी ये 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री विकलत्रय, फिर संगी असंगी, असंगी फिर संगी पर्याप्त, फिर सब बातें, ये सब चर्चा आई है कि ये इसका काल अवधि आ गई, अब इसको सम्यक्त की प्राप्ति होगी और सम्यक्त की प्राप्ति होकर पूर्ण भाव को, पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त होगा तो इसकी काल अवधि पक करके यों चल करके आया है। और यहाँ तक चल करके आया है तो इतने सब सुनने वाले जीवों में काकतालीय न्याय, कोई को स्वरूप की रुचि की अत्यंत उग्रता, देखो स्वरूप की रुचि की उग्रता की बात कब करेंगे, जब संगी पर्याप्तक, हाँ भले वो और जो त्रियंच आदि को होता है उन्होंने पहले मनुष्य आदि में उपदेश सुन लिया होता है ना, भले बाद में त्रियंच में चले गए। तो अपने को मूल जो धारा पकड़नी है कहाँ से, कि पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त मनुष्य पर्याय, आर्य क्षेत्र उत्तम कुल, क्योंकि जैन उपदेश ऐसे नहीं मिल जाता है, ये जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश ऐसे नहीं मिल जाता, वो भी संयोग है, उस प्रकार का भी निमित्त नैमित्तिक बनता है मामला तब होता है। अब जब यहाँ आकर उपदेश सुने तो उपदेश सुने यहाँ से रुचि की बात खड़ी होगी कि उपादेय कौन है और हे कौन है। अब वहाँ मोह गलता 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 यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अब यहाँ से क्या उपादेय है, किसकी रुचि करना, तो रुचि करता तो जो रुचि की, अब यहाँ आकर रुचि करना नहीं करना अपने हाथ में आ गई बात, समझो। तो रुचि जिसकी रुचि की उग्रता हुई सो वो काकतालीय, उसके भाग्य से डाली टूट जाती है और इसकी रुचि की उग्रता नहीं हुई और रुचि थोड़ी सी बढ़ी और फिर रुचि पलट गई, फिर रुचि इधर चली गई, फिर शरीर में चली गई, फिर कुटुंब में चली गई, वो सब आ गई ना गाथाएं मिथ्या दृष्टि की, अभी फिर पलट के आएंगी सब बातें। तो जो रुचि बढ़ती बढ़ती या बढ़ने लगी थी, बढ़ते बढ़ते वो स्लिप हो गई, फिर रुचि इधर उधर को चली गई तो गया वापस। नहीं, ये बहुत कोई गंभीर गाथा है, इसका भाव पकड़ करके और अपने को उसमें रख कर देखो कि अपनी जो यहाँ तक मामला बन गया, आए तो सब पीहर से, अपने अपने माय के निगोद से ही आए, सब वहीं से आए। लेकिन अब जो ऐसा सब कुछ ये बन गया है बनाओ, अब रुचि अब यहाँ पर कहाँ कहाँ भटकता है सुन लो वो भी 2 मिनट में। रुचि शुद्धात्मा की लगी तो सुनने आ गया उपदेश जिनेंद्र परमात्मा का, अब उपदेश सुनने तो आ गया,
अब कोई को उपदेश की रुचि लग गई, क्षयोपशम की रुचि में चला गया। ऐसे में कोई को भक्ति की रुचि लग गई, पूजा पाठ की लग गई, कोई को व्रत आदि का थोड़ा इसमें पढ़ा सुना तो उसकी लग गई। यानी ये समझो, इसका पंडित जी टोडरमल जी साहब ने कहा, इतना सब होने पर भी कोई प्रबल विपरीत कारण आ पड़े तो सम्यक दर्शन ना भी होए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रबल विपरीत कारण। कौन सा प्रबल विपरीत कारण समझ लो। अभी यहाँ आकर बैठ गया, क्षयोपशम की रुचि में दौड़ गया, प्रबल विपरीत कारण। दया दान व्रत में उलझ गया, प्रबल विपरीत कारण। भक्ति पूजा में उलझ गया, प्रबल विपरीत कारण। यहाँ पर जो रुचि अपने शुद्धात्म तत्व की बढ़ती जाना चाहिए थी और उसकी बढ़ोतरी में वो पुरुषार्थ ऐसा जागृत होए कि उपयोग पलटकर स्वरूप का आलम्बन ले ले, तो स्वरूप के आलम्बन के साथ जागी हुई जो प्रतीति का भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन। बहुत बात गंभीर है। जैसे जैसे दर्शन मोह गलता है वैसे वैसे सम्यक दर्शन। इस पे इसलिए जोर है कि सम्यक दर्शन ऐसे नहीं आता चला आ रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सको ऐसा कोई वातावरण, मौसम, सीजन, अवसर, वो उसको कैसे बनता है उसकी बात करी गई है। सम्यक दर्शन आ रहा है, हमारा तो आ रहा है भाई साहब, आपका कितनी दूर है, हमारा तो आने ही वाला है, वो बात नहीं हो रही। ये तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके जीव ऐसे, क्योंकि कहाँ लेना, ठेठ तो निगोद से निकल करके आया, वहाँ से लेना है ना मामला। तो निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है, अंतर में ज्ञान में स्वयं संवेदन हो जाता। बिना स्वयं संवेदन के कोई सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि स्वयं संवेदन बिना आनंद का स्वाद नहीं और आनंद के स्वाद बिना कोई सम्यक दर्शन नहीं। रुचि रूप सम्यक दर्शन, अरे रुचि की उग्रता में ये कार्य हो जाता है, इसका नाम रुचि रूप सम्यक दर्शन। बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान भी हो जाता है। रुलते भटकते 84 के अवतार विशेष कहते हैं। ये देखो नीचे लिया ना, पहले तो एक इंद्रिय में था, अनादि से जीव निगोद में था। जैसे स्त्री का पीहर होता है तो पहले पीहर में रहे, इसी प्रकार आत्मा पहले निगोद में था। ये सब चर्चा गुरुदेव ने आज ली थी, कल और विषय आएगा, अपन उस पर चर्चा करेंगे।